अल्कीन्स स्टार्ट किया था क्या? नहीं। ठीक है, देखो अब सर कल सिर्फ अल्केन्स का मींस पार्ट एंड हुआ था, आज नया चैप्टर शुरू करने वाले थे आप। yes yes okay okay today we'll discuss about alkenes. Alkenes, right? अब सर ये alkenes, नया चैप्टर है? हाँ ये this is the new chapter, right? अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ये फोर का कॉम्बिनेशन है ना हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स ये चैप्टर है, इसमें ये पॉइंट है न्यू, राइट? अब देखो अल्केन्स का अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है तभी अल्कीन्स समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। ओके, अब देखो सेम अल्केन्स, अल्केन्स में वही कंटेंट है जो अल्केन में है, राइट? अब देखो क्या है, तो डेफिनेशन पहले alkenes, alkenes are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing carbon carbon double bond, carbon carbon double bond, राइट? अब देखो अल्केन्स की क्या डेफिनेशन थी? एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट? तो ये क्या है? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में दो दो कंपाउंड आते हैं, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है? अनसैचुरेटेड में ये दोनों भी अनसैचुरेटेड है, इसलिए डेफिनेशन कंटिन्यू की, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट? इसलिए ये डेफिनेशन कंटिन्यू की है आगे, यहाँ तक की डेफिनेशन नहीं बोल सकते हम। अल्कीन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ तक नहीं बोल सकते। अनसैचुरेटेड है, मगर अनसैचुरेटेड में दो टाइप है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो आगे कंटिन्यू करने की डेफिनेशन, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स ऐसा कंपाउंड है जो एलिफेटिक है, अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन्स है उसमें, मगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन, जनरल सर फॉर्मूला। एलिफेटिक मींस? एलिफेटिक मींस ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये मैंने आपको दिया पहले अल्केन्स में, ओपन चेन। अब देखो देखो CH3 CH2 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 CH3, दो कंपाउंड है। ये देखो ये है एलिफेटिक और ये एलिफेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक है और ये एलिफेटिक है। समझ में आया? ओके, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, then next general formula, general formula of alkene is, अल्केन क्या है जनरल फॉर्मूला? अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, राइट?
इसमें क्या है, वो +2 नहीं लिखने की, CnH2n, CnH2n, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस जनरल फार्मूला? जितने कार्बन एटम उससे डबल हाइड्रोजन एटम। अगर 5 कार्बन एटम है, 5 तो 10 हाइड्रोजन एटम, अगर 6 है तो 12 हाइड्रोजन एटम। ओके, जितने कार्बन एटम उससे डबल हाइड्रोजन एटम, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H2n, C2H2n। ओके, नेक्स्ट, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल representation of alkene is, the representation of alkene is, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये होना चाहिए लिंकेज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का लिंकेज होना चाहिए। अगर कंपाउंड में ये जो बॉन्ड है इधर कुछ भी अटैच रहो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अगर लिंकेज है तो अल्कीन बोलने का उसको। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन हो गई, जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, देन अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ में आया तुम्हारे? इतने कार्बन से डबल हाइड्रोजन, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, देखो सीरीज देखेंगे, सीरीज ऑफ अल्कीन्स, सीरीज ऑफ अल्कीन्स, लेसन का नाम है अल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स लेसन का नाम है, हाइड्रोकार्बन्स। यह हाइड्रोकार्बन्स 3 पार्ट में डिवाइड है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड, 4 पार्ट में डिवाइड है ये एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा। तो हमने अल्केन्स लिया, अभी अल्कीन्स चालू है, अल्काइंस लेने का और एरोमेटिक कंपाउंड लेने का। ठीक है, अब देखो सीरीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की सीरीज देखो। अब इसमें क्या है, अल्केन्स में मिनिमम एक कार्बन एटम है, अल्कीन्स की डेफिनेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो मिनिमम 2 कार्बन एटम आने चाहिए। डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन तो चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए, इसलिए इसका फर्स्ट मेंबर है इथीन, अल्कीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट मेंबर है इथीन, सेकंड मेंबर है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन आणि डेकिन, राइट।
ये है अल्कीन्स की सीरीज, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ई एन ई अल्केन का जो ANE रिप्लेस्ड बाय ENE। ओके, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C2H4 इथिन का, जितने कार्बन आइटम उससे डबल हाइड्रोजन, C2H4। अल्केन से भी इजी है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्रोपीन का C3H6, ब्यूटीन का C4H8, C5H10, पेंटीन का, हेक्सिन का C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। देखो ये, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? वेरी इजी। ओके, ये हो गई अल्कीन्स की सीरीज। कितने अल्कीन्स है? पहले डेकिन तक 9 अल्कीन है। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है इथिन। मिथिन नहीं बोलने का, मिथेन जैसा है वैसा मिथिन बोलने का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। पहले मैं ये सेंड करता, just 1 minute। ठीक है, हो गया। ओके, यस। नेक्स्ट देखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का स्ट्रक्चर। फर्स्ट इथीन, इथीन का क्या है? C2H4, राइट, C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथीन का स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करने का, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट। H H H, देखो ये इथिन का स्ट्रक्चर, एक्चुअली इथिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है।
एच, ये ऐसा है। अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल रहता है 120 का, 120 डिग्री। ये भी 120 का रहता है और ये भी 120 का। एक्चुअली ऐसा रहता है। अगर आपको एग्जाम में अगर आ गया इन इथिन HCH बॉन्ड एंगल और CCH बॉन्ड एंगल, तो ये क्या है 120 के बॉन्ड एंगल रहता है इथिन। मगर रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसलिए अभी ये ध्यान में रखो। मगर इधर ऐसा ही ड्रॉ करने का। सेकंड प्रोपीन, C3H6, C3H6। अब इसमें देखो प्रोपीन है, एक डबल बॉन्ड है, तो पहले 3 कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम पहले ड्रॉ करो। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, कौन से भी 2 कार्बन आइटम में डबल बॉन्ड ड्रॉ करने का, ठीक है। अब हाइड्रोजन बाकी है, तो ये जो टर्मिनल का कार्बन, इसको 2 हाइड्रोजन अटैच करो, 1 2, ये सेंटर का है, इसको 1 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। देखो 1 2 3 4, इसको भी 1 2 3 4, और ये जो इधर का टर्मिनल का है लेफ्ट साइड का, इसको 3 हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्किन, ये बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करने के स्ट्रक्चर्स। थर्ड ब्यूटीन, ब्यूटीन C4H8। इसके देखो C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, 4 कार्बन आइटम है, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये बहुत इजी है, सिंपल है। हुआ। अब देखो ब्यूटीन के 2 स्ट्रक्चर आते हैं। अब इसमें क्या है, टर्मिनल के 2 कार्बन आइटम में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हम दूसरा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें ये डबल बॉन्ड क्या करने का। कौन बच रहा है ये खुरकुर खुरकुर, हाँ ये डबल बॉन्ड सेंटर में लेने का, ठीक है। अब देखो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर। शहर वाले, उद्धव शहर वाले, तुम्हारा माइक म्यूट करो। यस सर। यस, ठीक है। देखो अब, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, ध्यान दो इधर। सी, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो कार्बन टर्मिनल को, इसको 3 हाइड्रोजन अटैच करने, इसको 1, इसको 1 और इसको 3, राइट। अब देखो ऐसा आएगा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन में देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है, तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर। अभी पेंटीन का देखते हैं, बाकी के तुम करो। लास्ट एक पेंटीन, पेंटीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, C5H10। अब देखो 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5। ये ऐसा ड्रॉ करना, 1 2 3 4। एक बार ये थोड़ा समझ में आया ना, पूरा समझ में आता है। नीचे एक बॉन्ड नहीं ड्रॉ करने, क्योंकि ऑलरेडी इसको 2 और 3 कार्बन आइटम है, 3 बॉन्ड्स है, इसलिए एक हाइड्रोजन आइटम अटैच करेंगे, इसको 2। इस तरह, ओके। देखो तुम 5 कार्बन आइटम 1 2 3 4 5, 10 हाइड्रोजन आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो टर्मिनल कार्बन के दो कार्बन आइटम में जो डबल बॉन्ड है, वो यहाँ लेने का मिडल में, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक टर्मिनल लेंगे, एक मिनट, वैसा लेंगे, ऐसा, ये ऐसा भी ले सकते हैं। टर्मिनल का है इसमें 3 डबल बॉन्ड, ओके। ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड ये 2 कार्बन आइटम में है, इसको नीचे हाइड्रोजन नहीं है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो फिफ्थ बॉन्ड अटैच नहीं करने का, ओके। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। कितने भी स्ट्रक्चर्स तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके तो भी 2 आइसोमर्स हैं, ब्यूटीन और पेंटीन के। हेक्सेन को तो 3 आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं हम, 3 आइसोमर्स बोले तो। डबल बॉन्ड एक बार, टर्मिनल को, अब देखो एक कार्बन स्केलेटन में आपको दिखा सकता हूँ। हेक्सीन, C6H12, आप देखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 6, एक हर एक कार्बन स्केलेटन दिखा रहा हूँ। डबल बॉन्ड लिया, 1 और 2 में इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 और 6, डबल बॉन्ड 1 2 में आया। दूसरा एक स्केलेटन है, उसका देखो C ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 में आ गया, डबल बॉन्ड, ये कार्बन स्केलेटन है, 1 2 2 और 3 में। और लास्ट वन इसमें देखो, इधर से अगर तुमने स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ गया 3 4 में। देखो ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, तो हेक्सेन के 3 आइसोमर्स है, दीज आर द आइसोमर्स, 3 तरह के कंपाउंड। ज्यादा जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतने उसके आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे, ओके।
ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। समझ में आया स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करने का? मैंने इतना अच्छी तरह से स्लो एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है? ओके, देखो। यस सर, आ गया। ओके, ओके। कुछ ऐसा इसमें ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉमेनक्लेचर का, और उसके बाद आइसोमेरिज्म। अब देखो, nomenclature, nomenclature of alkenes, of alkenes। देखो क्या है, तो देर आर टू सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसमें भी दो है। देर आर two systems of nomenclature। Two systems of nomenclature। कौन से दो टू सिस्टम से? देखो, फर्स्ट कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, और दूसरी जो है वो IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। ओके, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम का इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर IUPAC सिस्टम ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, अब वन बाय वन देखेंगे। ए कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में क्या है? The common names of alkenes, are considered as alkeline। अल्किलीन ऐसा कंसिडर करने का। अल्किलीन दिस इज द जनरल है अल्किलीन। तो इसमें जितने कार्बन आइटम है उस हिसाब से उसको कंसिडर करने का। अगर इथीन है तो उसको इथिलीन, प्रोपीन है तो प्रोपिलीन, ब्यूटीन है तो ब्यूटिलीन, पेंटीन है तो पेंटिलीन, ऐसा कंसिडर करने का। इसलिए ये जनरल दिया है उन्होंने, अल्किलीन। अब देखो एग्जांपल्स। फर्स्ट CH2 double bond CH2, common name of this compound is ethylene।
इथिलीन, इथिन आईयूपीएसी नेम है, हैं? इथिलीन कॉमन नेम। दूसरा ये क्या है, इसका क्या है? प्रोपिलीन, प्रोपिलीन, हाँ? इथिलीन, प्रोपिलीन। अब तीसरा, थर्ड वन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो है इसको नंबरिंग ऐसी ऐसे स्टार्ट करने की, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हाँ, कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसी नंबरिंग स्टार्ट करने की, आईयूपीएसी में 1 2 3। तो ये क्या है? ब्यूटीन का है, ब्यूटीन का है, मगर अल्फा को डबल बॉन्ड है, फर्स्ट अल्फा को आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ब्यूटिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन। फोर्थ वन, इधर देखो, नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट करो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सेंटर को डबल बॉन्ड है, तो पहले बीटा को आ गया डबल बॉन्ड, बीटा और गामा है, छोटा नंबर बीटा है, तो इसको बीटा ब्यूटिलीन बोलते, बीटा ब्यूटिलीन। तो ये कॉमन नेम है, इसको कोई चैलेंज नहीं है, ये आपको लर्न करने होंगे। अगर एक CH3 अगर ऊपर रहा, टोटल कार्बन आइटम कितने हैं? 4, तो इसको बोलने का आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, आइसोब्यूटिलीन। तो अब इसका कॉमन नेम आप बताओ। बता दो क्या आएगा?